काल। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है और दिल से आपका शुक्रिया। अक्सर आपके मन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि हमें कौन सी धातु पहनना चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, लोहा और कौन कौन सी धातु हमारी राशि के अकॉर्डिंग सुटेबल है और पॉजिटिव है। तो इस पूरे वीडियो में हम उसी की बात करेंगे, क्योंकि कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके जीवन पर प्रभाव डालती है और हमें पता भी नहीं होती है। तो क्या क्या बातें हैं और इन बातों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे पूरा और अंत तक देखें ताकि आपको सही चीज़ें पता लग पाए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है, नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप जुड़ें और कमेंट्स में लिखे ओम नमः शिवाय, ताकि इस बहाने हम ईश्वर का नाम ले पाए। तीसरी बात है कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो हम आते हैं मुद्दे पे कि हमें रियल में कौन सी धातुएं पहनना चाहिए। धातुओं का अपना एक इफेक्ट है, अपना एक संसार है। हम जो भी धातु अपने शरीर पर धारण करते हैं उसका तुरंत आने वाले 24 घंटे, 48 घंटे, 7 दिन, 8 दिन इनका प्रभाव हम पर होने लग जाता है। क्योंकि हर एक धातु जो है वो हर एक ग्रह को रिलेट करती है और उसी वजह से हमें नहीं पता होता है कि हमारे जो ग्रह हैं वो कहाँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, किस पोजीशन में है, कौन सा महादशा में चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है। और उस वजह से यदि हम कुछ गलत धातुएं पहन लेते हैं, जैसे कभी आप सोना पहन लिया वो तो हमारे साथ दिक्कतें हो शुरू हो जाती है। चांदी पहन लेते हैं तो उससे फिर दिक्कतें शुरू हो जाती है, तांबे से परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये परेशानी आमतौर पर मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखी है और वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। ये ऑब्जर्व करने का पॉइंट है और उस वजह से वो परेशानियां सतत सतत देखते रहते हैं। तो करना क्या है, इस बात पर हम बात करें कि सबसे पहले तो कोई भी धातु पहने उसका आप 7 दिन ऑब्जर्वेशन करके रखें, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद उसे कंटिन्यू रखें। जो भी करना हो उसे 7-8 दिन आप एक टाइम पीरियड में रखें कि इससे क्या पॉजिटिविटी हो रही, क्या नेगेटिविटी हो रही। कई बार हम सोना पहनते हैं, तांबा भी साथ में पहनते हैं और चांदी गले में चेन पहन लिया या चांदी का अंगूठी पहन लिया, तो एक पूरा कॉम्बिनेशन बनता है। अब वो पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति के जो हो रहा होता है उस पर डिपेंड होता है कि क्या चीज़ें हमें पहनना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। पर मैं अगर आपको निजी तौर पर एक राय देना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप कोई भी धातु पहने तो 7 दिन तक उसे पहन कर देखिए उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट है, क्या नेगेटिव रिजल्ट है। अगर कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है तुरंत आप उसे उतार दें, उसे कंटिन्यू नहीं करें। और दूसरी धातु भी पहने, जैसे कई बार सोना और चांदी दोनों हम पहनते हैं, कई बार तांबा भी पहन लेते हैं, तीनों भी पहने तो उसे भी इस तरह से ही आप ऑब्जर्व करें और उस चीज़ों को खुद पर लागू करके देखें कि कहीं इनका हमें नेगेटिव असर तो नहीं कुछ हो रहा है। हाँ, कई बार ये होता है कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती है पर कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती है, तो ऐसा 50-50 का रेशो नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे 70%, 75%, 100% पॉजिटिव रिजल्ट है तभी पहने। 50-50 में नहीं कि थोड़ा अच्छा हुआ थोड़ा बुरा हुआ और सामान्य स्थिति है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ कि इससे अच्छा है कि आप कोई भी धातु ना पहने, क्योंकि धातुओं से जितना हम दूर रहेंगे उतना हम पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो जरूर पहने, मैं उसमें रोकना नहीं चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।